दोस्तों आज आपका चैप्टर नंबर 9 मैं करवाने जा रहा हूँ मुकम्मल तरीके से, क्योंकि उसकी वीडियो बनी थी लेकिन प्रॉपर तरीके से उसकी वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुँच पाई थी। ठीक है ना, जिससे आप लोगों को मे भी सही से समझ में नहीं आया होगा। इसलिए मैं ये लेसन नंबर 9 यानी चैप्टर 9 भीमराव अम्बेडकर के बारे में है जो, उसको मैं आपके सामने फिर से वो लेसन की वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसमें आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इसमें भीमराव अम्बेडकर की ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको भी बहुत मेहनत से इस लेसन को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके अपना सवाल आप कमेंट में रख सकते हैं। आप सब लोगों के कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ। और चलिए दोस्तों, तो बस विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव सवाल की तरफ। जो हमारा पहला सवाल है भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल है ऑब्जेक्टिव का। भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई। दोस्तों भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश 1891 ईस्वी में कोमियो सेंट्रल इंडिया में हुई थी। ठीक है ना, भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश। ठीक, सवाल नंबर 2 है भीमराव अम्बेडकर के वालिदैन के नाम लिखिए। ठीक, तो उनके वालिद का नाम रामजी मालूजी सकपाल था। ठीक, और उनके वालिदा का नाम भीमबाई था। ठीक है, अब चलिए तीसरे सवाल की तरफ। भीमराव अम्बेडकर के वालिद फौज में किस ओहदे से सुबुकदोश हुए। ठीक है ना, किस ओहदे पर थे, तो वो मेजर के ओहदे पर थे। ठीक है ना, से सुबुकदोश हुए। सवाल नंबर 4 है भीमराव की शादी किस उम्र में और किससे हुई थी। ठीक है, 14 साल की उम्र में भीमराव अम्बेडकर की शादी हो गई थी और रामाबाई से हुई थी। और रामाबाई की उम्र उस वक्त कितनी थी, तो रामाबाई की उम्र उस वक्त 9 साल की रामाबाई थी। 14 साल के ये भीमराव अम्बेडकर साहब थे, तो इन दोनों की शादी हुई। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बीए करने के लिए भीमराव अम्बेडकर ने किस कॉलेज में दाखिला लिया था। तो दोस्तों बीए करने के लिए उन्होंने एलिफिस्टन कॉलेज में दाखिला लिया था। ठीक है ना, अब सवाल नंबर आखिर ऑब्जेक्टिव का आखिरी सवाल है बुद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वीर होता है। तो दोस्तों बुद्ध मजहब में निर्वाण का मतलब होता है इरफान हासिल करना। ठीक है ना, इरफान समझते हैं। चलिए दोस्तों अब अपने मुख्तसर सवाल की तरफ कदम रखते हैं। दोस्तों हमारा मुख्तसर सवाल है, पहला सवाल है स्कूल में भीमराव अम्बेडकर के साथ तलबा और असातिज़ा का सलूक कैसा था। दोस्तों ये आप वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे भी और बहुत सारी किताबों में भी आप पढ़े होंगे कि इससे पहले भी, क्योंकि आप क्लास 10th में क्लास 10th का उर्दू सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो भीमराव अम्बेडकर के बारे में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हिस्ट्री कुछ ना कुछ पता ही होगा कि उनके साथ कितना जुल्म सितम होता था। ठीक है ना, वही चीज़ को आपको लिखना है। यानी उनके साथ जब वो एलिफिस्टन हाई स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, जब वो एलिफिस्टन हाई स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पे सिर्फ तलबा ही नहीं बल्कि वहाँ के असातिज़ा भी इनको बहुत ही नीचे नज़र से देखते थे और ज़ात पात का ये मामला बहुत ज़्यादा ही था और इनको मतलब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती थी। उनको हर मोड़ पे यानी हर मकाम पे उनको परेशानियां झेलना पड़ता था। यहाँ तक कि नहीं मतलब उनको ऊपर बैठने दिया जाता था बल्कि बेंच से नीचे बैठने दिया जाता था। उनको कभी क्लास से बाहर कर दिया जाता था। इस तरीके से उन पे जुल्म सितम हुआ, इसलिए कि वो एक छोटी जाति से बिलोंग करते थे। इसकी बुनियाद पर, इसके बेस पर उनके साथ ये सारे जुल्म सितम किए जाते थे। और न सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि वहाँ के टीचर्स भी उनके साथ इस तरीके का ही सलूक करते थे। तो दोस्तों यही चीज़ आपको ये मुख्तसर सवाल है आपका, ये मुख्तसर में लिखना है आपको। भीमराव अम्बेडकर के साथ जो तलबा और असातिज़ा का जो सलूक था वो कैसा था। ठीक है ना, वो बहुत ही मतलब बेकार था, बहुत ही बुरा था। ठीक है, उसी को आपको ये सवाल में लिखना है। चलिए दोस्तों दूसरा सवाल है भीमराव अम्बेडकर का खानदान मुंबई जाकर क्यों बस गया। तो दोस्तों देखिए ये जो उनके वालिद थे ना रामजी मालूजी सकपाल साहब, ठीक है ना, ये एक फौजी स्कूल में, ठीक है ना, वहाँ पे ये एक टीचर थे। ठीक है ना, और इनकी जब नौकरी वहाँ से ख़त्म हो गई, वो नौकरी ख़त्म हो गई, तो उन्होंने ये इरादा किया कि अब हम पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें मुंबई चलना चाहिए। तो उन्होंने पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला लेकर मुंबई सारे अपने परिवार ख़ानदान के साथ मुंबई जाकर वहाँ पे सेटल हो गए, वहाँ पे मतलब मुंबई मुंतकिल कर गए। ठीक है, तो यही सवाल आपका पूछ रहा है भीमराव का ख़ानदान मुंबई जाकर क्यों बस गया। तो यही वजह थी कि उनकी नौकरी ख़त्म हुई, इस वजह से उन्होंने पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए मुंबई चले गए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
जो हमारा अगला सवाल है कि भीमराव के हुसूल तालीम पर 5 जुमले लिखिए। ठीक है ना, हुसूल यानी उन्होंने जो तालीम हासिल की है, ठीक है ना, वो कैसे कैसे की है और कहाँ कहाँ से और कब कब और क्या क्या तालीम हासिल की है, उसके बारे में 5 जुमले, सिर्फ 5 जुमले लिखने हैं। ठीक है, वही यहाँ पे हमारा सवाल पूछ रहा है। ठीक है ना, तो इसके जवाब में आप लिखिए कि 1912 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर ने एलिफिस्टन कॉलेज से बीए पास किया था। ठीक है ना, उसके बाद वह बड़ौदा स्टेट से आला तालीम हासिल करने के लिए, ठीक है, अमेरिका चले गए। ठीक, हासिल करने के लिए तालीम हासिल, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई थोड़ा सा, ये हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, वहाँ से माशियात के मौजू पर एमए किया। ठीक है ना, और फिर उसी मौजू पर उन्होंने पीएचडी किया उसी कॉलेज से, और उसके बाद फिर वो कितना 1916 ईस्वी में इंग्लैंड चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बैरिस्ट्री की तैयारी भी करते रहे। ठीक है, तो दोस्तों आपका ये सवाल भी हो गया मुकम्मल। चलते हैं अब अपने मुख्तसर आखिरी सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आखिरी सवाल है हमारा, भीमराव अंबेडकर की आईनी खिदमात को मुख्तसरन बयान कीजिए। ठीक है ना, आईनी खिदमात के यानी देश के लिए उन्होंने जो संविधान बनाया गया, तो उन्होंने क्या क्या मतलब अपने देश के लिए किया है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे लिखना है। कि देखिए, भीमराव ने मुल्क को कौम के लिए अहम खिदमात अंजाम दी हैं। ठीक है, इसलिए उनका शुमार हिंदुस्तान के जदीद इमारों में होता है। ठीक है ना, एक गलती हो गई है, उसको ज़रा सही कर लें और उसमें कामयाबी हुई। और ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर ने मुल्क को कौम के लिए अहम खिदमत अंजाम दी, यानी बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम किए अपने देश के लिए। ठीक है ना, उसके बाद इसलिए उनका शुमार हिंदुस्तान के जदीद मेमारों में होता है। ठीक, उनके कामों की फहरिस्त बहुत लंबी है, यानी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। ठीक है ना, उसकी बहुत लंबी, यानी बयान नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे सवाल सिर्फ मुख्तसर हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना, वो अमली सियासत के मैदान में उतरे। ठीक है ना, और उसमें भी वो कामयाब हो गए। ठीक है ना, कामयाब रहे। और मुल्क की आज़ादी के बाद, ठीक है, मुल्क की आज़ादी के बाद आइन साजी के लिए, ठीक है ना, दस्तूर साज कमेटी में भीमराव अंबेडकर को सदर बनाया गया। ठीक है ना, और उन्हीं की सदारत में मौजूदा आइन हिंद यानी हिंदुस्तान की तकमील मुमकिन हो सकी। ठीक है ना, तो ये भीमराव अंबेडकर साहब जो आपका संविधान बनाए लिखे। ठीक है ना, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन मुकम्मल तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको ये लेसन अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप बआसानी वीडियोज़ के ज़रिए आप अपने क्लास 10th उर्दू सब्जेक्ट की तैयारी कर सकें। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।